हमारे साथ अर्जुन निषाद हैं, कमांडर अर्जुन निषाद। हमसे बात करने के लिए फूलन देवी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? बहन जी दलित गरीब गुरुआ के लिए अपना जान न्यौछावर कर दी और जितने गरीब गुरुआ था उनको काम करती थी। मिर्ज़ापुर भदोई मेरा क्षेत्र हुआ और 2 बार भी सांसद। आप तो सर बिहार आए हैं ना, यहाँ रविंद्र भवन में आकर हाँ। ये आज निषाद समाज को बैठक रखा गया और फूलन देवी के विषय में आप क्या कहेंगे? बहन जी जो थी वो गरीबों के लिए काम करती थी, दलितों के लिए काम करती थी, शोषितों के लिए काम करती थी, वंचितों के लिए काम करती थी। उनका बैंडेड क्वीन से जाना जाता है कि फूलन देवी 10 है, सुंदरी है, डकैत है। वो वास्तविक में वो डकैत नहीं, डकैत थी वो की नहीं, डकैत नहीं थी। वो मान सम्मान के लिए इतना दूर फूलन देवी जी ने पहुँचे और मान सम्मान के लिए बैकवर्डों का माने जाते थे, दलितों का माने जाते थे, अति पिछड़ों का माने जाते थे। आप उसमें आज निषाद समाज जो यहाँ बैठ के फूलन देवी पे बैठ के राजनीति करता है, उसमें आप क्या कहेंगे? बहन जी को जो राजनीति करता है, हक और हुक के लड़ाई के लिए हमारे समाज के लोग लड़ते हैं। जिसका जितना भागीदारी उतना ही, जितना हमारे समाज को टिकट मिलेगा बिहार के अंदर में, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप लोग यहाँ बैठक जो कर रहे हैं निषाद समाज के लोग, तो वह यहाँ टिकट के लिए कर रहे हैं। आप लोग तो बोल रहे हैं कि हम सामाजिक काम के लिए नहीं कर रहे हैं बैठक। जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा टिकट नहीं मिलेगा, तो हमारा राजनीति कैसे ऊंचा स्तर पर होता है। आज देखिए यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है तो सभी दलों में आ गए, लेकिन हमारे समाज के लोग को दल में कहीं कहीं 1 का 2 का टिकट दे करके ठगा जाता है। इसलिए हमारा जितना परसेंटेज है उतना हमको। तो आपका नेता तो मुकेश सहनी भी कहते हैं कि हम दलितों का नेता हैं, बैकवर्डों का नेता हैं, अति पिछड़ों का नेता हैं। मुकेश सहनी जी को आए हुए जुम्मा 4 दिन हुआ। हम लोग जो लड़ाई लड़े हैं, कैप्टन जी लड़ाई जो लड़े वो हमारे समाज के लिए लड़े हैं और समाज के लिए न्यौछावर कर दिए। उस जमाने में निषाद संघ के द्वारा गांधी मैदान को भर दिया गया था। वो माननीय मुख्यमंत्री लालू जी आए थे तो इन्होंने बोले कैप्टन जी कि मैं कैप्टन हूँ, पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा हूँ और ये आपका मंच नहीं है, ये निषादों का मंच है, हमारे समाज का मंच है। तब जा करके उनको आरजेडी से टिकट मिला था प्रथम बार मुजफ्फरपुर। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता हैं, ये तो नहीं कहे कभी कि हम निषाद का नेता हैं। वो आज के डेट में वो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन 4 सीट में कहाँ दिया उन्होंने हमारे समाज को। जब देता तो उनको 4 गो भगोड़ा नहीं बनते। समाज के लिए आज जो हमारे यूपी में जितना मिल रहा है, आज बिहार वाले को उन्होंने ठगने के लोग को ठगता है। तो क्या मुकेश सहनी ठगते हैं निषाद समाज को? नहीं, निषाद समाज को ठगते नहीं, अपने खुद ठगाते हैं। जब उनको देना था तो हमारे समाज को टिकट देते। आपने भागीदारी मांगते हैं कि हम हक और हुक ले करके रखेंगे, तो भाई लड़ो, लेकिन हमारे समाज के लिए लड़ो। जैसे कैप्टन जनरल निषाद जी लड़े और लोग जितने हैं, बहुत नेता हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, लेकिन पिछलगुआ बन करके रह गए। पिछलगुआ हमारे नेता नहीं थी। बहन फूलन देवी लड़ाई लड़ी। फूलन देवी का आप लोग जयंती मनाते हैं कभी? बिल्कुल मनाते हैं और पूरे मनाते हैं। आज शेर सिंह का राणा को, हत्यारा को जब तक फांसी नहीं होगा, निषाद समाज कभी झुकने वाला नहीं है। लड़ते रहेंगे चाहिए। तो लड़ाई हमारे फूलन देवी जी लड़ते थे, जो अपने समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए, बैकवर्डों के लिए, मान सम्मान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, अपने बेटा को कुर्बान कर दी, अपने परिवार को कुर्बान कर दिए। वो बिल्कुल कुर्बान की और समाज के लिए लड़ी, समाज के लिए चाहती थी। लेकिन शेर सिंह राणा ऊंच जाति के थे। आज वो बाहर निकल करके ढुंढोरा पीट रहा है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। हत्यारा तो तुम खुद हो कि 49 अशोका रोड में पहुँचा करके बहन जी को हत्या किए हो और हत्या करने का साजिश रचे हो कि मैं अति बाबर का ना अकबर का मकबरा से मिट्टी लाने जा रहा हूँ। अरे भैया, तुमको सजा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो समाज सजा दे करके रहेगा। शेर सिंह राणा जी, आप जान लो कि समाज अभी बैठा नहीं है, तू घूमने नहीं सकोगे।
फूलन देवी जी ने तो अति जातिवाद का शिकार हो गए थे, जातिवादों ने उनके ऊपर हमला किया था। आज निषाद समाज कहता है कि हम निषाद हैं, फूलन देवी को नहीं जानते हैं, फूलन देवी को पढ़े नहीं कभी, फूलन देवी को जानता नहीं है कभी। देखिए ये वर्ल्ड फेम महिला थी, इनका बैंडेड क्वीन बना। और समाज में क्या विश्व में लोग जानती है फूलन देवी को, विश्व में लोग जानते हैं कि फूलन देवी क्या थी। वो शोषित महिला थी और समाज के लिए काम करना चाहती थी। पार्लियामेंट में उन्होंने बहस किया। आप उनका मैनिफेस्टो निकाल करके देखिए कि पार्लियामेंट में क्या बोली। पार्लियामेंट में जो बोली थी फूलन देवी, उस बात पे तो आज यकीन नहीं है आपका समाज तो आज जातिवाद का शिकार भी हो जाता है। आज हाल फिलहाल में आरा में सुने, मुजफ्फरपुर में सुने, जो आपका मुकेश सहनी का बाबूजी के साथ ऐसा घटना घटा। मुकेश जी का बाबूजी थे, उस सूद पर पैसा लगाते थे। अब उसका मर्डर हुआ तो सामाजिक न्याय में मर्डर नहीं हुआ। फिर भी आपके समाज के साथ तो अत्याचार जातिवाद होता है ना। समाज का आप कहीं सूद पर नोट लगाइएगा तो वही होगा जो समाज के लोग करते हैं। समाज का लोग उनको पिताजी को सूद पर नोट लगाने के लिए बोले थे, आज काहे नहीं हुआ। पूरे आपका निषाद समाज पे जातिवाद होता है, जातिवाद का शिकार हो जाता है, जातिवाद से झेलना पड़ता है। नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सच्चा है वो सच्चा है। और सत्य पर जो लड़ाई लड़ेगा, आज भी लड़ेगा, वो जीतेगा ही। तो क्या आप फूलन देवी को बहुत मानते हैं अपने दिल से? बिल्कुल, बहन जी को मानते हैं, वास्को डी गामा को मानते हैं, सेठ कोलंबस को मानते हैं, जो ने इंडिया को खोज किया। मैं सभी को मानता हूं और समाज को मानता हूं। मानते हैं तो फिर ये क्या है गर्दन में? फूलन देवी ये तो नहीं चाहती थी। नहीं, मछुआ संघ का एक तो जातिवाद का शिकार नहीं, ये जातिवाद का शिकार नहीं है। ऐसा तो नहीं हम लोग नाव का कांटी पहनते हैं और पहनेंगे, क्योंकि मछुआ का एक चिन्ह होता है। नाव के कांटे पहनने से क्या हो जाता है? मछुआ का एक शुभ चिन्हित एक अंग है जो कि समाज को लोग जानते। तो क्या बहन जी फूलन देवी जी पहनते थे वो सब? नहीं, वो अंगूठी धारण। फिर आप लोग कैसे पहनते हैं? आज आप लोग उसको मानते भी हैं? मानते हैं, अंगूठी को मानते हैं, बहन जी को मानते हैं। और उनको फिर कैसे कहते हैं कि बहन जी को, फूलन देवी को मानते हैं हम? कैसे नहीं मानते हैं, हम लोग तो मानवे करते हैं बहन जी को। आज उनका अभी केस चल रहा है और वो भी जमुना, ये क्या नाम था, जमुना निषाद, ये कौन था? निषाद संघ, ये निषाद पार्टी वाले बोलते हैं कि फूलन देवी के शेर सिंह राणा हत्यारा नहीं है, तो न्यायालय उसको साबित कर देगा तो हत्यारा मानूंगा। अरे भैया, तुम देख लो कि कैसे उन्होंने हत्या किया। और आज इंडिया इज ए फ्रीडम बट नॉट फ्रीडम। हम लोग स्वतंत्र रहते हुए अस्वतंत्र हैं और हम लोग का शोषण किया जा रहा है। तो आप तो बोल रहे कि शोषण नहीं होता हमारे समाज पे, अत्याचार नहीं होता है, नहीं, जो गलत जाति का शिकार नहीं होता नहीं, जो गलत करता है उसको तो होना चाहिए। तो क्या पूरा समाज आपका गलत है? पूरे समाज में कोई चोर डकैत नहीं है क्या? तो डकैती करता तो पूरे समाज को नहीं ना कह सकते आप? नहीं, पूरे समाज को हम नहीं बोलते। हमारे जो इसमें पढ़े लिखे हैं, नौका चलाने वाले हैं और सबसे सच्चा दिल का निषाद समाज का लोग होते हैं। और आपका रामायण में, महाभारत में कहीं भी हम लोग का संप्रसंग ये जो है से दिया जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए निषाद समाज के कार्यकर्ता हैं। नहीं, कार्यकर्ता फूलन देवी का कार्यकर्ता है, कमांडर कटा हो गया। ऑल इन ऑल।